उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में अडानी समूह के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन देखने मिला। सरकारकडे कदाचित कागद पेन आणि सरकार के पास शायद कागज पेन और ऑफिस होगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके ऑफिस जाने और आने के रास्ते हमारे हाथ में है और उस ताकत को मैं आपको दिखा रहा हूं। 16 दिसंबर को मुंबई में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में विपक्षी दलों के साथ अडानी समूह को दी गई धारावी पुनर्विकास परियोजना यानी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन दिखने मिला। ये मोर्चा धारावी झुग्गी बस्ती से शहर में गौतम अडानी के कार्यालय तक निकाला गया। उनके पोस्टरों पर अडानी हटाओ धारावी बचाओ जैसे नारे दिख रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सभी धारावी निवासियों को 500 वर्ग फुट का घर दिया जाए। आज मला जी भीती वाटते ही हा लढा आता केवळ धारावीचा राहिलेला आज मुझे एक डर सता रहा है कि ये लड़ाई केवल धारावी बचाने की नहीं, पूरी मुंबई और महाराष्ट्र बचाने की है, क्योंकि अडानी को जो छूट मिल रही है स्टैंप ड्यूटी में और अन्य चीजों में, इससे महाराष्ट्र और मुंबई की अर्थव्यवस्था खराब होगी। वो खोखे कहां से आए होंगे? किसने होटल की बुकिंग की? किसने हवाई जहाज का खर्चा किया? अब आपको पता चल रहा होगा कि सरकार किस लिए गिराई गई थी। पाडण्याचं कारण आता तुम्हाला कळलं असेल। आमचा विकासाला अजिबात विरोध नाहीये, पण एक हम विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन धारावी के लोगों को वही घर मिलनी चाहिए जहां अभी मौजूद है। तुम्हाला तिकडे बसवणार आहेत ही रेल्वे लँड मालकीची नाही भाड्याची आहे, ती सुद्धा तात्पुरती दिली। और ट्रांजिट के चोचले नहीं चलेंगे, क्योंकि रेलवे की जमीन जहां आपको शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं वो जमीन किराए की है। तो सालों बाद जब लीज हट जाएगी तो अडानी अपने हाथ खड़ा करेगा। मैं कहता हूं कि रेलवे की जमीन पर अडानी अपना खुद का घर बनाए, धारावी के लोगों का नहीं। आणि आमच्या प्रमुख मागण्या ज्या आहेत, एक तर घराला हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली तो ये कि धारावीकर अब जहां भी हैं उन्हें घर दें, उनके व्यवसाय के लिए जगह दें। कोलीवाड़ा और कुंभारवाड़ा को धारावी में अलग जगह दें, अन्यथा हम चुप नहीं बैठेंगे। हम धारावीकरों पर कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हम पात्रता या अपात्रता की किसी भी शर्त से सहमत नहीं है। ये लड़ाई केवल धारावी के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए है। ये मार्च सिर्फ उन्हें चेतावनी देने के लिए था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं धारावी निवासियों के अधिकारों के लिए पूरे महाराष्ट्र को धारावी में लेकर आऊंगा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सभी धारावी निवासियों को 500 स्क्वायर फुट का घर दिया जाए। उद्धव ठाकरे के अलावा धारावी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष राजू कोरडे ने भी भाषण किया। जेव्हा शिंदे फडणवीसाचं सरकार आलं, सरकार आल्याबरोबर पहिलं काम जर त्यांनी कोणतं केलं असेल तर 2022 जब शिंदे फडणवीस की नई सरकार आई तब सबसे पहले उन्होंने सन 2022 में नया जीआर लाया और सन 2018 का पुराना जीआर फिर से जिंदा किया। इस नए जीआर में पुराने जीआर से ज़्यादा छूट दी गई। शासन निर्णयानं केलं। आपण पाहतो की अडाणी आणल्याबरोबर रोज एक नवीन हम देख रहे हैं कि अडानी आने के बाद रोज़ एक नया नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है और इसे निकालते वक्त अडानी को कैसे फ़ायदा होगा यही देखा जा रहा है। उन्हें प्रीमियम में छूट, जीएसटी में छूट कैसे दी जा रही है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर इतनी सहूलियत अडानी को दी जा रही है तो धारावी के लोगों को 500 स्क्वायर फुट जितना घर क्यों नहीं। त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं की जे लोक अपात्र ठरतील त्यांना धारावीपासून 10 किलोमीटर उन्होंने कहा है कि जो लोग अपात्र हो जाएंगे उन लोगों को धारावी से 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर किराए का मकान दिया जाएगा। तत्वावरील घरं जी आहेत ती दिली जाणार, म्हणजे अख्खी धारावी जी आहे ती विविध प्रकल्पाच्या नावे रिकामी करायची। त्यानंतर इसका यही मतलब है कि पूरी धारावी विविध प्रोजेक्ट के नाम पर खाली करा के उसके बाद धारावी को अपात्र घोषित करके कि उसे मुंबई के बाहर धकेलकर पूरी मुंबई अडानी को देने का एक पूरा षड्यंत्र है। पद्धतीचा हा डाव आहे। इस मोर्चे में अडानी पर उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि ये देश का सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला है। जर धारावीमध्ये तुम्हाला एवढा म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे 100 कोटीच्या वरती स्क्वेअर फूट हा टीडीआर म्हणतोय। 100 कोटीच्या वर अडानी को 100 करोड़ रुपए का टीडीआर मिल रहा है, यानी उसकी अगली पीढ़ी भी बिना काम किए चैन से रह सकेगी। टीडीआर इतना है कि सरकार उन्हें उपहार दे रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और ये टीडीआर वे हर जगह इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं,
किसी को अगर टीडीआर चाहिए तो पहले अडानी के पास जाए, उनसे परमिशन ले और फिर सरकार के पास जाए। अडानी की इजाजत के बिना मुंबई का विकास नहीं होगा, ऐसा प्रावधान है। पहले अडानी से टीडीआर खरीदो और फिर अपना विकास करो। योजना असतील, आणखीन कुठल्या योजना असतील, घरं बांधायचं असेल, नाही, पहिला अडानीकडनं टीडीआर घ्या। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।